हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। जिनका पेपर 2023 के अंदर 17 तारीख को हुआ था, 17 फरवरी, पीजीटी हिंदी का। और आपकी जो आंसर की आ चुकी है, आप सभी जानते हैं और आपने देख भी ली है। और तो नहीं देखी है, हो सकता है कोई एक बच्चा रह भी गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से सभी ने देख ली होगी। अब बात करते हैं उसकी अनुमानित कट ऑफ की और उनकी वैकेंसी की। वैकेंसी भी आपने देख ली कितनी है, और कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो आपने पहले भी देख चुकी है। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत राय है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी अपनी देनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे कि हमारी 160 पेपर 160 का है, 170 का है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि 180 का है। तो उसके आपका जो संशय है उसे मैं भी ये कोई दावा नहीं कर सकती ये इतने की रहेगी, लेकिन मेरा अनुमान है, पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, KVS PGT ये H लिख के मैंने छोड़ दिया, हिंदी है, इसको आप समझ लेना कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसमें जो है कि PGT हिंदी की बात करते हैं हम। आप सभी जनरल की 72 वैकेंसी है, OBC की 46 है, SC की 25 है और ST की 12 है, EWS की 17 है और इस तरह OH और VH की है। और टोटल ऐसे बनेगी 172 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो 172 वैकेंसी हैं टोटल। तो इसमें देखना आप, इसमें देखना 100 मैं फिर से बता देती हूँ बेटा, एक बार मैं सिर्फ अनुमान, मेरा भी अनुमानित आइडिया है, पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि पिछली कट ऑफ कितनी रही थी। पहले उनका मैंने अध्ययन किया है और उनके अध्ययन के बारे में मैं अपना अनुमान बता रही हूँ। ठीक है, तो 125 मेरा जहाँ तक आइडिया है, तो जनरल के 125 से 130 के बीच में जा सकती है और OBC की रहने वाली 125 से 126 और EWS की रहने वाली है आपकी 122 से 124, SC की 120, या आप इससे नीचे भी कर सकते हो, 118, 120, 123 और ST की 115 से 118, OH की 112 से 115 और VH की 108 से 110। तो ये मैंने आपको मेरा आइडिया दिया है। अब आपके जो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो किस प्रकार बनाए जाएंगे, वो इस प्रकार कि आप देखिए, जितनी भी अपनी वैकेंसी है, मान लीजिए यहाँ 72 है तो उसका 3 गुना 40 का, तो ये आइडिया है मेरा कि 3 गुना कैंडिडेट कम से कम बुलाए जाएंगे। हो सकता है ये 4 गुना भी हो सकते हैं, 5 गुना भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा कम से कम तो इतने होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह टोटल इतने कैंडिडेट आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और उसमें से अब देखना, ये बिल्कुल सटीक नहीं है, फिर से ये मेरा अनुमान है, मेरा आइडिया है। मैं फिर से कह देती हूँ, कहीं आपको मैडम आपने तो ये बोला था और हमारे तो यहाँ तक कट ऑफ गई। इसमें आप 2-3 नंबर ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, 2-3 कम भी कर सकते हो, 2 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 2-3। लेकिन जहाँ तक मेरा ओरल रूप से मैं अपना व्यक्तिगत आइडिया दे रही हूँ, जिनकी 115, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, 115 से 120 के बीच में जिनके नंबर बन रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ इसमें रिटर्न में इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाए। हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावित हो कि जो इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सके, या फिर वहाँ रिटर्न में आपकी कुछ कमी रह गई हो, तो उस कमी को आप यहाँ भी दूर कर सकते हैं। आप इंटरव्यू में अच्छा जो है परफॉर्मेंस करके, अच्छा जो है अपने आप को प्रदर्शित करके आप इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स लगा सकते हो। देखिए, औसत रहने वाले तो फिर तो जाएगा ही, क्योंकि आप कोशिश करना, आपका 60 नंबर का जो है इंटरव्यू रहने वाला है, जिसमें 30 का डेमो है, 30 का आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो 60 है, हो सकता है कि आपके 50 प्लस नंबर आ जाए तो आप वहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो मोरल डाउन नहीं करना। अब बात कर लेते हैं टीजीटी वाले बच्चों की। तो टीजीटी के जो बच्चे हैं उनकी पीजीटी से कम कट ऑफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि एक तो उनकी वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, एक तो उनके पास वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरा जो है वो सीटेट क्वालिफाइड बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका सीटेट क्वालिफाइड है वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पीजीटी की मैं बात कर लेती हूँ। पीजीटी में कोई सीटेट नहीं है, आप सभी जानते हैं, आपने अप्लाई किया है, तो कोई जो इसमें पीजीटी में कोई सीटेट नहीं है। दूसरी बात, इसमें वैकेंसीज भी कम है। तो टीजीटी की वैकेंसी, जिन बच्चों के टीजीटी में 100 से प्लस बन रहे हैं, चाहे वो कोई कैटेगरी हो, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं टीजीटी वाले। अब कुछ बच्चे कहेंगे, हो सकता है जिनका नाम, मैम आपने तो बोला था तैयारी, हमारा तो नहीं हुआ, तो उन एक मैं बात आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टीजीटी पीजीटी दोनों में होंगे केवीएस। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हरियाणा एचपीएससी स्क्रीनिंग की तैयारी करनी होंगे, चाहे वहाँ मैं टीजीटी की बात करूँ या पीजीटी। तो उन बच्चों को हरियाणा में भी एनसीईआरटी पूछा जाता है और हरियाणा का और केवीएस का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। उनका जो सिलेबस रहने वाला, मेरे ख्याल से 60% सिलेबस से मिलता जुलता है। तो आपको यहाँ और वहाँ दोनों जगह फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एचपीएससी हरियाणा स्क्रीनिंग जो का टेस्ट होने वाला, चाहे वो टीजीटी की लगा लो या पीजीटी, वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरी बात मैं कर लेती हूँ, जिन बच्चों का नेट क्वालिफाइड है, तो जिन बच्चों का नेट है तो बहुत जल्द वैकेंसी हरियाणा की भी आने वाली है। फिर राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो आप तैयारी करें, मोरल डाउन ना करें, क्योंकि आपको फ़ायदा वहाँ भी मिलेगा। आप बस अपने जो है ये नहीं मोरल डाउन करें कि हमारी वैकेंसी कम है तो हम अपनी तैयारी ना करें, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन भी बिना रुके बिना थके निरंतर संघर्ष करोगे, निरंतर तैयारी करोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा यही मानना है कि आप किसी की दूसरे की कट ऑफ है बार बार मैसेज देख के अपना टाइम ख़राब ना करें, अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, अपने संघर्ष करते रहिए। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए, हम ऐसे नेगेटिव में भी सोचे, अगर आपका कट ऑफ में नंबर नहीं आया और आपने तैयारी की तो आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, क्योंकि किसी न किसी जगह आप फॉर्म कहीं और भी तो अप्लाई करोगे। अगर आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे तो वहाँ तो मिलेगी आपको। अगर ऐसा हो सकता है कि उसके आपका कट ऑफ में आ जाए और आप ये सोचो कि मेरे तो नंबर का, मेरा तो नहीं आएगा, तो आप नुकसान उठाओगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बेटा, लास्ट में बेस्ट ऑफ लक। जिनका जो है, जिन्होंने देख लिया आंसर की, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर लिखना, रिटर्न अपने नंबर लिखना ना भूलें, और अपनी कैटेगरी भी लिखें। अगर आप अपनी कैटेगरी और जो नंबर लिखेंगे तो फिर हम फिर से जो है, और 20 दिन के अंदर अंदर इनका जो है 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर 20 से ज़्यादा आसपास के आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका संशय वहाँ भी दूर हो जाएगा।